कहिए सर, आप लोग का वेरी गुड मॉर्निंग हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई? अच्छा चलता होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग जो है टेंस का सीरीज चलाए हुए हैं। इस सीरीज में हम लोग जो बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इससे पहले हम जितने भी टेंस था लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहले हम लोग बात किए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। सारे टेंसेज हम लोग अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं। वो टेंस डेफिनेशन बेसिस पे, स्ट्रक्चर बेसिस पे, आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे और स्ट्रक्चर बेसिस पे एग्जांपल सहित। तो उसी के सेंस में आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट ऑफ पास्ट। इसका आप एक लाइन में डेफिनेशन कह सकते हैं, जो पास्ट ऑफ पास्ट रहे, जो पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट का पास्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं an action completed in more past, past of past या an action completed in more past, जिसका काम बहुत पहले खत्म हो चुकी हो, ठीक है ना, बहुत पहले काम खत्म कंप्लीटेड हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं या पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। अब एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई घटना बीत गई, ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज लिखने के लिए दिया गया और 3 जन है, 3 लड़का है, राइट, 3 बॉयज हैं और आपको तीनों को काम दिया गया। तो 3 में से एक ने बोला कि सर मैंने काम कर लिया, सामान्य पास्ट हो गया। मैंने काम किया है जो अभी जस्ट खत्म हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा लड़का जो था उसने बोला सर ये काम तो मैं बहुत पहले कर लिया था। एनी एन एक्शन, कोई काम, कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जो बहुत पहले काम समाप्त हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोर पास्ट कहते हैं। अब देखिए इसको अगर हम एक्शन 1, एक्शन 2 और एक्शन 3 के बेसिस पे समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगी। एक्शन 1 मतलब जो हाल ही में काम खत्म हुआ हो। अब यहाँ पे एक्शन 1 और एक्शन 3 3 काम है और 3 सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक। 3 सेंटेंस में आपको पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस जो है पहले घटना शो कर रही है। पहले भी 2 तरह से होती है, एक आगे से पहले और एक पीछे से पहले, ठीक। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वह जा चुका है, पहला, वह जा चुका था, वह गया। अब हमें इस 3 सेंटेंस में हमें बताइए कौन सा, किसका काम सबसे पहले हो रहा है। पहले भी होता है 2 तरह से, पहले भी बता चुके हैं। एक होता है शुरू से पहले, एक होता है अंत से पहले। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वह जा चुका था, वह गया। तो देखना है कि अभी मतलब वह जा चुका था, यानी सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? सर सबसे पहले हो रहा है काम एक्शन 1 में, यानी 1 से एक्शन 1 की बात किया जाए A1, यानी वह जा चुका था। और दूसरा काम कौन सा हो रहा है? वह गया, ये हो गया A2, एक्शन 2। और वह जा चुका है कहने का मतलब क्या हो गया? एक्शन 3, यानी पहले सबसे पहले काम हो रहा है वह जा चुका था, दूसरी बार में काम हो रहा है वह गया, और तीसरी बार में काम हो रहा है वह जा चुका है।
तो कहने का ये मतलब कि जो काम बहुत पहले खत्म हो गया हो, बहुत पहले, बहुत अरसे पहले, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस उसको हम कहेंगे, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। या एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जो बहुत पहले पास्ट में जिसका काम खत्म हो गया हो, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप समझ आ गया होगा। अब जो देखना है कि इसका जो है डेफिनेशन समझ गए। अब जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है हेड जो है मेरा क्या है, पजेसिव वर्ब है, पजेसिव का पास्ट रूप है। अब देखिए इसका प्रेजेंट रूप जो होता है हैज, हैव होता है, और इसका पास्ट रूप क्या होता है भाई, हैड होता है। और ये भी आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हैड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैड का। क्योंकि पास्ट रूप है, सिंगुलर में भी हैड ही आएगा और प्लूरल में भी हैड ही आएगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ पास्ट फॉर्म में हैड का प्रयोग होता है। क्लियर। अब जो देखना, अगर इसका बेसिक लेवल की पहचान किया जाए तो वही जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में आथा, इथी, एथे या चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब दैट मीन्स की जो एक्शन को शो करे कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, बहुत पहले, या पास्ट ऑफ पास्ट, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे मैं जा चुका था, यानी आई हैड गॉन। देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, हम बोले हैं प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव, और सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, हैड। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, अगर इसका निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये तो अफर्मेटिव हो गया, जैसे यू हैड हैड ए फीवर, यू हैड अ फीवर, कहने का ये मतलब कि यू तो आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और ई हैड का मतलब हो गया वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और ये V3 किसका V3 है भाई, हैज, हैव, हैड, यानी मतलब इसका हिंदी ये हुआ यू हैड अ फीवर, आपको फीवर हो चुका था। ठीक है, आपको फीवर हो चुका था, राइट, ये था। उसी तरह कहते हैं, कह सकते हैं सी हैड अ कफ। ठीक, यानी ये हैड हो गया इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और ये हैड हो गया V3। आपको पता है, यानी हैज, हैव, हैड, पॉजिटिव वर्ब मेरा मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। अभी हमने क्या देखा भाई, ये HV के रूप में है, जबकि ये हैड V3 के रूप में है, यानी मेन वर्ब के रूप में है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, यू हैड अ कफ फीवर, आपको फीवर हो चुकी थी, शी हैड अ कफ, उसे मतलब आई मीन खांसी हो चुकी थी, ऐसे करके आप कह सकते हैं। अब देखिए इसका
निगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो देखिए। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, नोट लगाइए इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे कि आई दे हैड नॉट डन दिस वर्क, वे लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, ये हो गया इसका। अब इसका देखिए, अगर इसको हैड नॉट को बनाते हैं साथ में, तो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, हैड प्लस नॉट मिलके क्या बनता है भाई, हैडंट, हैडंट, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दे हैडंट डन दिस वर्क, वह लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, ठीक। अब यहाँ पे अब इंटरोगेटिव की बात करें तो हैड प्लस, हैड जब इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट इधर बचेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जिसे हैड यू वॉश्ड दिस रूम, क्या आप इस रूम को साफ कर चुके थे, क्या आप इस कमरे को साफ कर चुके थे। फिर उसी प्रकार हैड, अगर इसकी निगेटिव की बात करें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका निगेटिव हो जाता है ये स्ट्रक्चर। जैसे हैड यू नॉट completed दिस प्रोजेक्ट, क्या आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर चुके थे, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे WH क्वेश्चन का, यहाँ पे WH क्वेश्चन हो जाएगा। WH क्वेश्चन बोले तो हु, व्हेन, वेयर, हाउ, etc। WH क्वेश्चन प्लस यहाँ पे WH क्वेश्चन हो गया। अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, डन। WH क्वेश्चन हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। अब हम कह सकते हैं व्हाई हैड यू लाफ, आप क्यों हंस चुके थे, व्हाई हैड यू लाफ, बस यहीं तक, व्हाई हैड यू लाफ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो अब एक स्ट्रक्चर और बच रहा है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, तो यहां लिख लेते हैं हम WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कह सकते हैं व्हाई हैड यू नॉट, व्हाई हैड ही नॉट, why had he not completed this homework, उसने यह काम, इस गृह कार्य को क्यों नहीं पूरा कर चुका था, ठीक, ऐसे करके आप दे सकते हैं। यानी इसका अगर ऑल इन ऑल बात करें हम लोग तो कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डेफिनेशन होता है, पास्ट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, या एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जिसका काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हैड को बाहर कर लेंगे, हैड प्लस
सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब WH क्वेश्चन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा नेगेटिव स्ट्रक्चर था WH क्वेश्चन का। डेफिनेशन एग्जांपल की बात करें तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, हैड द पेशेंट डाइड, हैड द पेशेंट नॉट डाइड, व्हाट द पेशेंट डाइड, व्हाट द पेशेंट नॉट डाइड। ऐसे करके आप इसका ये कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आज हम लोग देखे हैं डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ एग्जाम्पल और मैनी मोर, राइट। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आज खत्म हुआ। फिर हम लोग कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 और बच रहा है। जैसे ये तीनों खत्म हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली स्ट्रक्चर बेसिस, आइडेंटिफिकेशन बेसिस और डेफिनेशन बेसिस टेंस को पढ़ लेंगे। तब हम टेंस का फाइनली यूजेस पढ़ाएंगे, जहां से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुतों से बच्चों का ये क्वेरीज रहता है कि उनको तो ना टेंस स्ट्रक्चर पहचान है ना डेफिनेशन पहचान है, तो फिर उसे इंग्लिश में आगे चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि छोटा छोटा ही सही बट एक बार टेंस का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और पहचान चिन्ह अपने दिमाग में रखिए, अपने माइंड में रखिए, ताकि कोई भी सेंटेंस दिखे तो आप उसे आसानी से पकड़ सकें कि ये मेरा ये टेंस है। अन्यथा फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा कम ही पढ़े बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े। उसके बाद हम लोग फिर यूजेस पढ़ेंगे टेंस का। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और याद रखना भाई लोग कि इससे अच्छे से यहाँ तक यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तक, शुरू से लेके पास्ट परफेक्ट टेंस तक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो इसे खत्म करके हम लोग यूजेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।